जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि प्रेमलता आंटी अब हमारे बीच में नहीं थी। उनका इस प्रकार से अचानक से जाना हम सबके लिए बहुत क्षतिपूर्ण है। वह बहुत ही सरल स्वभाव की व धार्मिक प्रवृत्ति की रही हैं। वे मंदिर के हर कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। वह सुबह सुबह मंदिर में अभिषेक के टाइम पे मंदिर में रहती थी। वह अपना पूजन पाठ करती थी। वह जागृति महिला मंडल की भी बहुत वरिष्ठ सदस्य रही हैं। वह सभी सदस्यों को बहुत प्रेरित करती थी जागृति के भी हर प्रोग्राम में आने के लिए व मंदिर के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। उनकी मासूम सी मुस्कुराहट हम हमेशा याद करते रहेंगे। वह मंदिर के हर कार्यक्रम में बहुत सज संवर कर आती थी, जो हम हमेशा याद करते रहेंगे, जिससे हमको भी प्रेरणा मिलती थी कि हम मंदिर में अच्छी तरीके से आए। उनकी इस प्रकार से जाना एक समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे व सद्गति प्रदान करे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हमारी प्यारी आदरणीय प्रेमलता आंटी जी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तो आंटी जी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, दान में सबसे अग्रणी रहने वाली, बहुत ही धार्मिक, और खाली धार्मिक ही नहीं, सभी धार्मिक विषयों का चिंतन, वो भी एक बहुत बड़े लेवल का। क्योंकि मैंने उनके साथ पिछले 12-13 साल बिताए हैं। उनको देखते आई हूँ जागृति का अस्तित्व रखने वाली, नींव क्या ही कहूँ, अस्तित्व क्या नींव डालने वाली हमारी प्रेमलता आंटी जी ही थी। सबको साथ लेके चलने वाली, सब पर अपना प्यार लुटाने वाली, और धर्म की श्रृंखला में क्या कहूँ, अग्रणी स्वधर्म इंद्राणी रह चुकी। फिर भगवान के माता पिता बनने का सुअवसर भी उन्हें ही मिला, और हमेशा मंदिर का कोई भी धार्मिक कार्य हो, हमेशा वो सबसे आगे रहती थी। तो इस बात पर एक खालिद शरीफ साहब का शेर याद आ रहा है कि बिछड़ा कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो इस शेर में थोड़ा सा परिवर्तन करके कहना चाहूँगी कि बिछड़ी थी कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई, वो शख्स ऐसी थी कि जो हमारा मंदिर वीरान कर गई। वाकई उनके जाने से बहुत वीरानी है, दिल बहुत उदास है। बस अंत में यही कहना चाहूँगी कि आंटी जी जहाँ कहीं हो, उन्हें उनकी आत्मा को सुख और शांति मिले, और यकीनन उनको एक भाव नहीं तो कुछ भावों में मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। तो यही मेरे हृदय के उद्गार हैं। धन्यवाद। तो मेहंदी लगवाई, खूब एंजॉय करा, बड़ी खुशी मनाई। भाभी जी हम दोनों एक कमरा में ही सोए, बहुत भाभी जी जाते कहीं भी संग संग। अभी ऐसे तो न जा रही, माँ हमें ज़बरदस्ती लेके गई हो ना। मैंने कहा कोई मेरे जो रोना आता है सब हंसी मजाक उड़ाएंगे, मेरी में कोई नहीं उड़ाएगा तुम्हारी हंसी मजाक। ये हंसी उड़ाएगा, हंसी के लिए बड़ा बहुत परेशान होती थी जब से वो बीमार हुई थी। वो कहती है मेरे बारे में मेरी मजाक बनाएंगे, मेरे कोई मजाक ना बनाएगा तुम्हारी। मैं चलो हम गोदी में उठा के ले चलेंगे, दम्बा नहीं चला जाएगा। हाँ, जितना भी बोलो ना उनके विषय में बहुत कम है। मेरी तो सगी बहन से भी ज़्यादा वो तो मानती थी, और सबसे पहले मुझे ही हर चीज़ में बुलाती थी, हर चीज़ में ध्यान देती थी। और मेरे यहाँ चौका उन्होंने लगवाया, पीछे पड़ के तुम लगाओ चौका, महाराज जी आने वाले हैं, ये आ जाएंगे 12 मंजिल पे आ जाएंगे, तुम चौका लगाओ। सारे बर्तन उन्होंने मेरे यहाँ भेजे। मैंने कहा मेरे पास बर्तन नहीं है, मैं कैसे ये आहार करूँगी। बोले सब हो जाएगा, मेरे यहाँ से सारे बर्तन ले लो तुम। इतना प्यार जताती थी, इतना प्यार जताती थी, मैं क्या बताऊँ। मेरी तो हिम्मत चली गई। प्रेम जी में से प्रेमलता जी बहुत ही धार्मिक पवित्र व्यक्ति थी, जो हर समय मंदिर में समाज के साथ हर तरह से सब तरह से जुड़ी रहती थी। और हमको उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम चाहते हैं भगवान के चरणों में उच्च स्थान और सब परिवार को सद्गति दे, यही भावना बात है। और जय जय। प्रेम भाभी जी जब कंचनजंगा में रहती थी, वो मेरे बहुत करीब थी, जितना करीब थी मेरी किस्मत थी। प्रेम भाभी जी नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन नहीं छोड़ा, सत्य वचन नहीं छोड़ा, झूठे जग में दिल ललचाकर अपना प्रिय जैन धर्म नहीं छोड़ा।
जिन भगवान के सुमिरन से अति सुख पावे, सो सुमिरन नहीं छोड़ा। 2400 तीर्थंकर तन मन धन सब छोड़ दिया, नाम जपन नहीं छोड़ा। भाभी जी ने नाम जपन नहीं छोड़ा। भाभी जी ने, प्रेम भाभी जी ने नाम जपन नहीं छोड़ा। भगवान की जय। सब सुना सुना लगे, जब से उसे उन्हें खोया है। कर कर के याद उन्हें सबका दिल रोया है। आंगन में जयपुर के एक चांद जो सोया है। मेरी प्यारी धर्म मित्र प्रेमलता भाभी जी, जो आज भले ही शारीरिक रूप से हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा हमारी जागृति पर रहेगा। और वो बहुत ही धार्मिक महिला थी, रिलीजियस थी, कर्टियस थी और प्लेन हार्टेड और सिंपल माइंडेड लेडी थी। और सुनीता भाभी जी के सहयोग से इन्होंने हमारी जागृति का बीजारोपण किया था। उनका जागृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे हम कभी भी नहीं भूल सकते। और वो बड़ी प्रखर और बुद्धिमान थी और हमेशा सब प्रश्न मंच में हमेशा सफलता प्राप्त करती थी। सजने संवरने का भी बड़ा शौक़ था। 2 बार तीज क्वीन का भी उन्हें प्राइज़ मिला और मेरे उनसे बड़े ही सौहार्दपूर्ण संबंध थे। और कम से कम 22-23 साल से मेरी उनकी मित्रता थी। अच्छा, और वो जब भी कोई सुख दुख होता था हमेशा मेरे से फ़ोन पे या सामने मिलती थी तो शेयर करती थी। और इतनी ज्ञानवान होने के बाद भी जब कभी उन्हें तत्वों में शंका उत्पन्न होती थी तो वो मेरे से डिस्कशन करती थी और अपनी शंका का समाधान करती थी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम उनकी एक तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन्हें धर्म रूपी वृक्ष का आश्रय मिले और जिनेंद्र भगवान के चरणों में उन्हें स्थान मिले। जब उन्हें धर्म से संबंधित पूरी अच्छा, उनके बारे में मैं एक विशेष बात ये बताना चाहती हूँ कि उनको पूरी जिनवाणी कंठस्थ थी। ऐसा मैंने इंसान आज तक नहीं देखा जो इतना बुद्धिमान था। अच्छा, और आदरणीय भाई साहब को और उनके परिवार को हम यही आदरणीय भाई साहब को और उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले। और अब मैं इन 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तू ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। प्रेमलता भाभी एक ऐसी महिला जिनके जीवन का हर कदम धर्म, श्रद्धा, ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम से भरा था। उनका मन सदा प्रभु के चरणों में ही रमा रहता था। कोई ऐसा तीर्थ नहीं होगा जिसके उन्होंने दर्शन नहीं करे होंगे। अपनी 50वीं सालगिरह पर भी वे शेखर जी की यात्रा करके आई। 100 धर्म इंद्र सचिन रानी बनी, सिद्ध चक्र विधान करवाया, भगवान की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जयपुर में इतनी बड़ी धर्मशाला बनवाई, लाखों रुपए सिर्फ धर्म के लिए खर्च किए। मंदिरों में उनका योगदान हमेशा से रहा। सदैव दान देने में सबसे आगे रहती थी। अपने घर में मुनियों का आहार करने में सदैव तत्पर रहती थी। जागृति मंच की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। जैन धर्म का उन्हें पूरा ज्ञान था। प्रश्न मंच में हमेशा फर्स्ट आती थी। सजने संवरने का भी उन्हें बहुत शौक था। धर्म के प्रति उनकी असीम निष्ठा थी। गरीब बच्चों की शिक्षा में भी उनका बहुत योगदान रहा। मंदिर में उनकी एक अपनी ही जगह थी। उनके जाने से हम उनकी कमी हमेशा महसूस करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पवित्र, दयालु और धर्ममयी आत्मा हमेशा प्रभु के दिव्य चरणों में रहे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रेमलता आंटी का हमारे से जो जुड़ाव था वो हमेशा ही रहेगा। और शुरू से ही वो उनका इतना जागृति की तरफ मोह था और इतना प्यार था। वो सबको एक प्यार से कह भी देती थी और डांट भी देती थी।
वो हमारी जागृति की संस्थापक थी और एक सुनीता आंटी थी। प्रेमलता आंटी का शुरू से ही हम लोगों से इतना ज़्यादा जुड़ाव रहा है कि कभी हमें लगा ही नहीं कि वो हमारे बड़ों में नहीं है। हमारी माँ की तरह वो हमेशा हमें किसी भी गलत बात के लिए कह देती थी और प्यार से फिर समझा भी लेती थी। उनका धर्म के प्रति रुझान इतना ज़्यादा था कि आगे उनका मोक्ष मार्ग की तरफ ही गमन हुआ होगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जहाँ भी उनको जन्म मिला होगा वो सुख भी रहे, खुश रहे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। सादर जैजनीम। आज हमारे मंदिर जी में शांति विधान हमारी प्रिय आंटी जी के स्वर्गवास की स्मृति में हुआ था। प्रेमलता आंटी जी जो कि हमारी जागृति महिला मंडल की संस्थापक थी। 2 आंटी जी, एक सुनीता आंटी जी, एक प्रेमलता आंटी जी, दोनों ने मिलकर ये संस्था शुरू करी और 2 से 20, 20 से 120 और आज हमारी संस्था एक सशक्त संस्था है। उनका ऐसा आशीर्वाद था कि वो हमारी छोटी से छोटी मेंबर और बड़े से बड़े व्यक्ति को सबको जोड़ कर रखती थी। सब उनके लिए छोटी बहनें, बेटियां और सहेलियां थी। आंटी हमारी ऐसी थी कि दान करने में सबसे आगे। कोई भी मंदिर में कार्य होता था या हमारी संस्था को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती थी तो हम सिर्फ आंटी के पास चले जाते थे। उनका वात्सल्य हमारे ऊपर हमेशा ऐसे ही रहा और मुझे लगता है शायद आगे भी ऐसे ही रहेगा। वो जहाँ पर भी हैं वो सद्गति में होंगी और अपने आगे के जीवन को संवारने के लिए अपने पद पर अग्रसर होंगी। यही हम श्री जी से प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनकी छवि ऐसी थी कि हम कभी भी उनकी छवि को अपने मन में से मिटा नहीं सकते। और मेरा तो पर्सनल उनसे इतना जुड़ाव था कि मेरे को डांट भी देती थी ना, फिर भी मैं आंटी के पास आ जाती थी तो प्यार से पुचकार देती थी। वो चीज़ें मुझे बार बार याद आ रही है पर मैं उनको व्यक्त नहीं कर सकती। तो हम यही चाहते हैं कि आंटी हमेशा जहाँ भी हो खुश रहें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। जय जी। आज प्रेमलता भाभी जी हम लोग के बीच में नहीं रही, उसका बहुत अधिक अफसोस है। प्रेमलता भाभी जी हम लोगों के लिए एक आदर्श महिला रही है। उनके सबके प्रति बहुत अधिक वात्सल्य था। वो मतलब हर चीज़ में बहुत ही होशियार थी। उन्होंने मतलब जो भी धार्मिक पद एक महिला ग्रहण कर सकती है वह सब उन्होंने पदों को प्राप्त किया। वो पहले यहाँ मंदिर के पंचकल्याणक में सौधर्म इंद्राणी बनी, फिर यहाँ पर क्षुल्लक दीक्षा हुई तो उन्होंने क्षुल्लक की जो दीक्षार्थी की माता बनी वो, फिर पंचकल्याणक हुआ तो पंचकल्याणक में माता पिता बनी। उनका हमेशा हर एक धार्मिक आयोजन में आगे बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम करती थी। उनका शिवोपशम इतना अच्छा था कि उन्हें पूरी जिनवाणी याद थी। शांति धारा हम लोग अभी तक बोल बोल के पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें शांति धारा थी पूरी याद थी। बहुत अच्छी तरह से उसको बोलती थी। तो उनके गुणों का तो मैं गान नहीं कर सकती। वो इतनी होशियार थी, इतनी वात्सल्यमयी भाभी जी थी। उनके लिए मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि भी उनके हाथ में होता था। हम लोग दानांतरण करने में बंधे देते हैं, वापस रख देते हैं, थोड़ा सा निकाला वापस रख देते, ज़्यादा हो गया है। लेकिन उन्होंने तो जितना सोचा, जितना भी उनके हाथ में सारा दे दिया। मतलब मैं तो इसलिए कहना चाहती हूँ कि हर एक आत्मा हमको सीखना चाहिए और उसकी अच्छाइयों को ध्यान में रखकर उसको याद रखना चाहिए। उससे एक कदम थोड़ा उस और जो अच्छाइयाँ उस और हमको बनाना चाहिए। हर जीव का अपना घर और अपने साथ को लेकर के आता है और लेकर के जाता है। जैन कुल में